इंडियन ओशियन के अंदर से इंडियन को हटा देना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए समझते हैं। असल में पूरी दुनिया में ग्लोबल टेंशन हो रही है, ये बिल्कुल समझ सकते हैं हम कि हाँ पूरी दुनिया में ग्लोबल टेंशन है, पर इंडिया में इसका क्या असर दिख रहा है। इंडिया में इसका असर ऐसा है कि इंडिया में विशाखापट्टनम में भी हाल ही में एक नोबेल पार्टिसिपेशन हुई थी, जिसके अंदर से ईरान की तरफ से आइरिस देना आई थी। देना ये करने के बाद फाइनली श्रीलंका की तरफ से मूव कर रही थी, जहाँ पर अमेरिकन जो सबमरीन थी, अमेरिकन सबमरीन जो थी, उसने उसको उसी ओशियन के ऊपर ही, उसी ओशियन के अंदर फाइनली डुबा डाला। असल में हुआ क्या कि उसमें 180 सेलर मौजूद थे, जिसके अंदर से 32 को रेस्क्यू कर लिया गया जिंदा, पर 87 मर चुके थे और काफ़ी अभी भी मिसिंग है। सभी के सभी अभी श्रीलंका के अंदर रुके हुए हैं और उनको ऑर्डर मिला है कि उधर ही रोकने के लिए। अब यहाँ पर इतना जो मामला हुआ है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर उसका लोकेशन। लोकेशन देखें तो वो कोई आपका आम लोकेशन नहीं था, वो असल में इंडियन ओशियन था, और इंडियन ओशियन के अंदर भी वो 200 माइल्स के अंदर इंडिया का जोन था। असल में होता क्या है कि हर किसी को इंटरमिटेशन रूल के मुताबिक हर किसी को 200 माइल्स का जोन दिया जाता है। नॉटिकल, उसका नॉटिकल माइल्स कहलाता है। इसके अलावा वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, जिसके अंदर वो उसके पास राइट है कि वो रिसोर्सेज का जो है एनरिचमेंट कर सके, रिसोर्स तक एक्सेस कर सके। इसके अलावा वो वहाँ पर जो भी काम करना चाहे इंडिया, वो जो भी काम करना चाहे वो नेशन वो कर सकता है। पर उसके बाद 200 माइल्स के प्लस में जाकर वो एक इंटरनेशनल बॉडी बनता है, इंटरनेशनल जो वाटर बनता है, जिसके कारण वहाँ पर कुछ भी किया जा सकता है। वहाँ पर ये यूएस ने किया था, वो इंडियन ओशियन का असल में नॉटिकल माइल्स में ही आता था, जिसमें वो वहाँ पर अंडमान निकोबार, इसके अलावा वहाँ पर लक्षद्वीप ये आते हैं, जिसके कारण ये वहाँ का मैरीटाइम बैकयार्ड बनता है और इसके अलावा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, ये उधर कहा जाता है। अब इस जगह पर यूएस का ऐसे अटैक करना एक तरीके से पावर को टेस्ट करना हो गया इंडिया का। आपको क्या लगता है कि इंडिया को इसके जवाब में क्या करना चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।